FUTURE, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव की चर्चा करते हैं। अब फ्यूचर की जो सहायक क्रिया मेनली होती हैं वो क्या होती हैं, विल और शैल होती हैं, और प्रत्येक टेंस में कुछ न कुछ लगेज लगता चला जाता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल भी शैल भी हो जाती है, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव हो जाती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाती है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेनली यही रहती हैं, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, क्या होती है, विल हैव और शैल हैव, ठीक है। और एम बी की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। समझ रहे होंगे। और अगर हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं जब पैसिव बनाते हैं किसी भी टेंस की तो अगले टेंस की क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, इनके साथ क्या और प्लस हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन। कुल मिला के हम कहेंगे कि विल हैव में क्या, बीन और जुड़ जाता है। जो लास्ट वाला टेंस होता है उसमें क्या लग जाता है, बीन और लग। तो क्या जोड़ना है हमें, बीन जोड़ना है, ठीक है। और जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट में भी एम बी की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव में भी एम बी की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे हम किसी भी टेंस की पैसिव क्यों ना बनाएं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अफर्मेटिव की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव पढ़ते हैं बच्चों। तो अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर अगर हम तैयार करें, स्ट्रक्चर हम इसलिए बनवाते हैं, रूपरेखा आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आप भूलते नहीं हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। हंटर will have killed the animals, animals of this forest, ठीक है। हंटर विल हैव किल्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, सॉरी, ठीक है। हंटर विल हैव किल्ड द एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। हंटर क्या कर चुका होगा, इस जंगल के सभी जानवरों को किल कर चुका होगा, मार चुका होगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ऑल एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो ऑल कैसे बना देंगे, ऑल एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट
ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब क्या है, विल हैव लगी हुई है, क्या जोड़नी है हमें, केवल बीन जोड़नी है। क्या जोड़नी है, बीन। तो विल हैव बीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगानी है, एम बी की थर्ड फॉर्म। एम बी क्या है हमारी, किल्ड। और हमें यहाँ में सबसे इजी पड़ता है परफेक्ट, तो क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म भी नहीं लगानी होती है और केवल बीन जोड़ना होता है। तो बाई किसके द्वारा, हंटर के द्वारा, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट विल हैव बीन किल्ड बाय हंटर, ठीक है। जंगल के, इस जंगल के सभी जानवर हंटर के द्वारा मार दिए गए होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो पैसिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो कर्म के द्वारा क्या होता है, जो उसके द्वारा, किसी के द्वारा कार्य का होना होता है। अगर हम हिंदी में समझें तो जब किसी कार्य को किसी अन्य के माध्यम से कराया जाता है, कर्ता स्वयं नहीं करता, किसी अन्य के माध्यम से कोई कार्य होता है, वो पैसिव होता है। जैसे वह मारा गया, ठीक है, तो खुद तो नहीं मरा, किसी के द्वारा मारा गया, तो ही वॉज किल्ड, ही वॉज मर्डर्ड, ठीक है। उसे पीटा जाता है, तो खुद नहीं पीटता है, पीटा जाता है किसी अन्य के माध्यम से, तो ही इज बीटन। अब अगर कहते हैं उसे मम्मी के द्वारा पीटा जाता है, तो ही इज बीटन बाय मम्मी, ठीक है। तो नेक्स्ट नेगेटिव समझेंगे हम। नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अब देखो हम एक चीज़ और बता दें आपको बच्चों, देखो क्या होता है कि अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है कितने में बढ़ रही है। अब तक हमने पढ़ी थी कि 2 वर्ड्स में डिवाइड होती थी, अब किस में हो रही है, 1 2 3 वर्ड्स में डिवाइड हो रही है हेल्पिंग वर्ब। विल, हैव और बीन, शैल, हैव, बीन, कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 वर्ड हो गए, ठीक है। 2 वर्ड्स में डिवाइड होती थी तो हमें जो मेन वर्ब है तो दोनों के बीच में नेगेटिव वो नोट आ जाता था। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में तो मेन वर्ब है वो क्या के स्थान पर चली जाती, सेकंड पार्ट। अब क्या होगा बच्चों, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो तो ये है हमारी विल और शैल, ये दोनों एक साथ रहेंगी, इकट्ठी क्या रहेंगी, एक साथ रहेंगी, और ये अलग होगी मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। अब जैसे कहीं लगाने की बात आती है, देखो यहीं पर हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी देखो, प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। अब देखेंगे, देखो समझ लेना, विल या शैल नॉट प्लस हैव बीन। अब ये हैव बीन इकट्ठा रहेगा जहाँ भी रहेगा, प्लस एम बी थर्ड, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, प्लस क्या बना देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक एग्जाम्पल देखेंगे, सी will not have prepared the food for guests, ठीक है। शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड फॉर गेस्ट, वह मेहमानों के लिए खाना नहीं बना चुकी होगी या उसने खाना नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द, सॉरी यहाँ पर द फूड लिखना भूल गए हैं हम, द फूड फॉर गेस्ट्स, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा,
द फूड फॉर गेस्ट्स, तो इसको बनाएंगे द फूड फॉर गेस्ट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, विल नॉट हैव। ठीक है, गेस्ट्स, अब क्या करेंगे, विल नॉट हैव हो गया, बीन बस जुड़ जानी है। हमने पहले भी आपको बताया था परफेक्ट की पैसिव बनाना इजी हो जाता है। प्लस क्या आ जाएगा, एमबी की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी होती है, प्रिपेयर्ड क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड बाई किसके द्वारा, शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटेरोगेटिव पर। किस पर चलते हैं, इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, क्या शब्द पहले आता है हिंदी में और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सहायक क्रिया आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर हम समझेंगे तो बस थोड़ा सा लिख लेते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखेंगे, देखो बिल टीचर हैव, बिल टीचर हैव taught this lesson। क्या अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके होंगे, बिल क्या टीचर अध्यापक हैव टॉट पढ़ा चुके होंगे दिस लेसन, यह पाठ। ठीक है, तो देखो अब विल है तो बिल के स्थान पर बिल ही रहेगा क्योंकि दिस लेसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विल दिस लेसन, फिर हैव बीन क्या हो जाएगा, हैव बीन, एम बी की थर्ड फॉर्म तो इसमें लगी होती है तो टॉट का टॉट ही रहेगा, टॉट बाई किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। ठीक है, देखो समझ लेंगे, बिल दिस लेसन हैव बीन टॉट बाई टीचर, क्या यह पाठ अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा चुका होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसा कि हमें ये समझ दिखाई दे रहा है कि हमने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ लिया ये। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और फिर उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, और हु वाले हमारे अलग से हो जाते हैं। तो इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। चलेंगे आगे, देखो अब चलेगा हमारा सेकंड टाइप। क्या चलेगा, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो
QW आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल प्लस विल या शैल प्लस हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस हैव बीन आएगा। हैव बीन, मैंने आपसे कहा था कि हैव बीन इकट्ठा रहेगा, क्या रहेगा, एक साथ रहेगा। तो हैव बीन प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई, उसके बाद क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आ गया होगा समझ में। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले, कौन से में, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में, ये दिख रहा होगा। तो एग्जांपल एक देख लेंगे, फिर समझ लेंगे। व्हेन विल योर फादर have bought new car। ये लगा, ठीक है। यहाँ से तो देखेंगे, इसको समझेंगे तो कैसे बनाएंगे। When will your father have bought new car, तुम्हारे पिताजी न्यू कार कब खरीद चुके होंगे, या तुम्हारे पिताजी ने कब खरीदी होगी, ठीक है। तो वैन इंटरोगेटिव जो वर्ड होगा हमारा, हमें उससे छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, उसको एज इट इज जैसा का तैसा लिख देते हैं। तो न्यू कार के अकॉर्डिंग भी हमारा बिल ही आएगा, बिल न्यू कार, न्यू कार। अब क्या आ जाएगा, हैव तो हमारा लगा हुआ है, हमें क्या लगानी है, बीन, हैव बीन बॉट by your father, देखेंगे। अब थर्ड टाइप हमारे क्या हो जाते हैं, हु वाले। हु वाला अगर हम देखें तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो क्या हो जाता है, बाई प्लस हुम प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विल या शैल प्लस हैव बीन, इसमें एक साथ रहेगी पूरी, क्योंकि हु वाले वाक्य अफर्मेटिव की तरह बनते हैं और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इकट्ठी रहती है, एक साथ रहती है। एक एग्जांपल देखेंगे, हु विल हैव completed the work, तो who will have completed the work, तो कैसे बना देंगे इसको। तो जैसा कि हम जानते हैं क्रिया क्या है हमारी, कंप्लीट पूरा करना, क्या पूरा करना है, वर्क, और हु क्या है हमारा, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यही हमारा सब्जेक्ट है, ये मान लीजिए। तो वाई, अब इसको हु को क्या बना लेंगे, कर्म बना लेंगे हु, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द वर्क। अब वर्क हमारा क्या है, अदर वर्ड्स में आता है, अदर सब्जेक्ट में आएगा, तो क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड क्वेश्चन मार्क। देखेंगे
बाय whom द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। दिखाई दे रहा होगा आपको, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। इस तरह से ये हमारे क्या है, एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाते हैं टेंसेस के। अब हमारा रह गया इम्परेटिव से पैसिव बनाने के रूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाई जाती है इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमने आपसे पहले भी बताया था, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को उठाएंगे तो वो आपको सीरियल वाइज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ये तो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि आज हमने ये पढ़ लिया, आज पैसिव पढ़ लिया, कल डायरेक्ट वीडियो पढ़ लिया, सिंथेसिस का पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया। इससे क्या होता है, भटकाव वाली स्थिति हो जाती है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमारे टेंसेस के क्या होगा, एक्टिव पैसिव क्लियर हो गए। जैसे कि 12 टेंस होते हैं, 12 में से 8 की पैसिव बनती है, तो 8 की हमने सीख ली है। अब हमारा रह गया क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।